आपका फिर से स्वागत है कक्षा 9 गणित पाठ 3 प्रश्नावली 3.1। आज हम करने वाले इस वीडियो में पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और क्या होता है भैया, ये क्या यूज है इसका? तो देखो, इसका तो बहुत ही अच्छा यूज है। ये क्या करता है, किसी की भी स्थिति को निर्धारित करने का काम करता है। तो इसमें कुल मिला के 3 प्रश्नावलियां हैं, जिसमें पहली प्रश्नावली में आज आप इसी वीडियो में करने वाले हो परिचय। दूसरी प्रश्नावली में आप पढ़ोगे इसका कार्तीय तल क्या होता है, चतुर्थांश क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, कोटि क्या होता है, भुज क्या होता है, निर्देशांक क्या होते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे दूसरी वीडियो में। और तीसरी वीडियो में यानी कि तीसरी प्रश्नावली में आप पढ़ने वाले हो कि किसी की भी स्थिति को निर्धारित कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ, जिसमें पहले आपका है परिचय। तो परिचय में आपको क्या बता दिया जाए, तब तक आप कॉपी वॉपी निकाल लो, अच्छे से हैं, रेडी हो जाओ, कॉपी में साथ साथ लिखते चलना ताकि अच्छे से समझ में आए। तो परिचय, परिचय क्या परिचय दे भाई, बता तो दिया कि ये किसी की भी स्थिति को निर्धारित करने के काम आता है। तो कैसे आता है भैया, ये बताओ ना, कैसे आता है? मान लो भाई, ये आपका एक कॉपी का पेपर है, पेज है, ठीक है। तो इसमें एक बिंदु यहाँ पे है और आपको इस बिंदु को बताना है कि ये कहाँ पे है। तो कैसे बताओगे? कोई तरीका है आपके पास? नहीं। तब कैसे बताओगे? हम इस लाइन को तो नाप सकते हैं, हाँ जी, इसको नाप सकते हैं। इस लाइन को भी नाप सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल नाप सकते हैं। अरे भाई, ये पेज के किनारे हैं, नाप सकते हैं ना स्केल से? हाँ, नाप सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्स, और इस वाली लाइन को हम ऐसे बढ़ा के बोल देते हैं, इसको क्या है, ये वाई अक्ष पूरी, ठीक है। और हम यहाँ पे इस साइड आके यहाँ से देखते हैं कि ये कहाँ से दिख रहा है, बिल्कुल सीधा कहाँ पे मिल रहा है। तो इसको अगर हम स्केल से मिलाएंगे ऐसे, तो ये कहीं यहाँ पे मिलेगा एक्स पे, और अगर इसको इस वाली लाइन पे कहीं मिलाएंगे तो इसको स्केल से तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल नाप सकते हैं। मान लो मैंने स्केल से नापा और ये आया 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, वहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाली दूरी को मैंने नापा, तो यहाँ से मान लो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये आया 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। छोटा हो गया, थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, कोई नहीं, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे आया। तो क्या मैं इसको बता सकता हूं 2,3 पर है ये बिंदु, ठीक है। ये होता है, मैथ में यूज किया जाता है जो किसी का निर्देशांक बताने के लिए। ये तो सिर्फ अभी आप प्लेन पे पढ़ रहे हो, एक सतह पे पढ़ रहे हो। ये 3D में भी होता है, जैसे कि आप सुनते हो ये डोम मिसाइल, अभी सुना था, इजराइल के पास है, और उसके आकाश में कोई भी मिसाइल आए वो आकाश में ही खत्म कर देती है। तो वो कैसे पता करती है कि मिसाइल कहाँ पे है, निर्देशांक क्या है उसका? तो उसमें जो गणित यूज होता है वो यहीं से यूज होता है कि स्पेस वाला ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं कि स्पेस में हर एक पॉइंट का कुछ नाम होता है, और हमारा जो सिस्टम है, यानी कि जो उनका सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया है, वो हर एक पॉइंट को डिटेक्ट करता है। तो मिसाइल जहां जिस भी पॉइंट पे होती है वहीं पे वो अपना रॉकेट भेज के उसी के साथ ब्लास्ट कर देता है, तो दोनों रॉकेट आसमान में ही खत्म हो जाते हैं। तो ये तो अभी हम सिंपल आपकी शुरुआत है, समझ गए। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लो आपकी क्लास में बच्चे कुछ इस तरीके से बैठते हैं, ये पहली सीट है, ये दूसरी सीट है, तीसरी है, चौथी है, ठीक है। और मेरे टाइम पे तो एक बेंच पे बैठते थे 4 बंदे। तो मैं वही ले रहा हूं कि एक बेंच पे एक बंदा यहां पे बैठा है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। कि 4 बच्चे एक बेंच पे बैठते तो एक पे 4 हो गए। इस वाली में भी 4 ऐसे बैठे होंगे, इस वाली में भी 4 ऐसे बैठे होंगे, ठीक है। मान लो कोई दोस्त आपका है यहां पे बैठा है, उसकी आपको स्थिति बतानी है, तो क्या करोगे आप? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको यहां पे नंबरिंग कर लो, इसको 0 मान लेते हैं, 2 3 4, और इधर भी 1 2 3, ठीक है, ऐसे। और इस दोस्त की लोकेशन अगर आप यहां से देखते हो तो कहां पे है, ये 3 नंबर पे है, और यहां से अगर देखते हो तो कहां पे है, 2 पे है। तो इसकी स्थिति क्या है, 2,3, और इसी चीज को बोला जाता है निर्देशांक। इसको आप दूसरे प्रश्नावली में मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, बट अभी भी समझ लो, इसको बोलते हैं क्या, निर्देशांक। बस इतनी सी बात जान लिए, अब आप प्रश्नावली आराम से कर सकते हो। तो आ जाते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया गया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे?
टेबल लैंप रखा है आपकी मेज पे, उसकी आपको स्थिति बतानी है। तो हम इसको बहुत ही आसान सा तरीका है भाई, हम टेबल लैंप की आकृति आपको पता है कुछ ऐसे रेक्टेंगल शेप की होती है, आयत की तरह, हाँ ऐसी होती है। हम बैठते यहीं पे हैं, कहीं पे ऐसे बैठे होते हैं, यहीं पे मान लो हम ऐसे बैठे हैं और टेबल कहीं ऐसे रखते हैं मिडिल में, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे वो लैंप रखा है, ठीक है। तो आप इसकी स्थिति कैसे बताओगे? सीधा है, आप इधर से इसकी दूरी नापो, इसको देखो यहाँ पे ये कहाँ पे मिल रहा है और इधर ये कहाँ पे मिल रहा है, और जहाँ पे मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेते हैं। मान लो यहाँ पे ये 1 2, अब 2 सेंटीमीटर रखें कि और कोई स्केल? टेबल भाई सेंटीमीटर में नहीं नापते, बड़े बड़े होते हैं, तो उसको हम मान लेते हैं फुट में। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 2 फुट है। इधर कौन सी डिस्टेंस रखी है हमने? फुट में नापा है इस वाली को, और इधर वाली को भी फिर फुट में ही नापेंगे, ठीक है। इसको x मान लो और इसको y मान लो, फुट लिखना हो तो लिख दो ऐसे कि ये वाली डिस्टेंस फुट में है। और इधर हम मेजर करते हैं तो मान लो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3 आया, 3 फुट आया, ठीक है। यानी कि इसकी स्थिति हो गई हमारी 2,3, ये हो गया इसका निर्देशांक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप आंसर में कैसे लिखोगे? तो आप इसका उत्तर लिखोगे, टेबल लैंप बैठने वाली दिशा से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, हम भाई यहाँ पे बैठे हैं, यहां से अगर हम देखें तो ये क्या है, 3 सेंटीमीटर की दूरी है, ये वाली दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 फुट है, सॉरी 3 फुट है की दूरी पर है, और बाईं ओर से 2 फुट की दूरी पर, और इधर क्या है, ये 2 फुट की दूरी पर है। अतः टेबल लैंप के निर्देशांक 2,3 है। ये हो गया, इसे अच्छे से उतार लो। दूसरा प्रश्न दिया गया है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में हैं। तो सबसे पहले उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की दिशा में बना लेते हैं 2 सड़कें जो क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। तो आपको पता ही है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो ये हमने ऐसे कुछ बना लिया, इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बना लेते हैं, हाँ। अच्छा, ये मिल रही हैं कहीं पे, ये सेंटर पे मिल रही हैं, ओके। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे हैं, और जो भी सड़कें हैं इनसे क्या है, या तो वो ऐसे हैं या फिर ऐसे हैं, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। तो इस दिशा में भी 5 ऐसे, 1 2 3 4 5, और इस दिशा में भी 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर मान लेते हैं पैमाना को। नोटबुक में नगर का एक मॉडल तैयार कीजिए, सड़क को एकल रेखा से निरूपित कीजिए। तो हमको एक मॉडल तैयार करना है, तो हमें 5 सड़कें तो ऐसे ऐसे बनानी है, 5 सड़कें ऐसे ऐसे बनानी है, और 1 सेंटीमीटर की दूरी को हमको 200 मीटर दिखाना है। तो हम पहले बना लेते हैं। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 3 4 5, इधर बना लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर बना लिया। अब ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है यहाँ से, और यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ठीक है। अब ये सड़कों को भी एकल रेखा से बनानी है, तो आप स्केल से सीधा बना सकते हो, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा, समझने की कोशिश करना, बाकी आपके पास स्केल है, ठीक है। 3 हो गई, 4 हो गई, 5 सड़कें हो गई, ठीक है। तो समानांतर ऐसे ऐसे 5 सड़कें बना ली। इस तरीके से भी 5 आपको बनानी है, तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। इधर भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, निरूपित कीजिए। उसके बाद और प्रश्न में पूछा गया है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रिप चौराहा हो सकती है। हाँ जी, बहुत सारे चौराहे, ये क्रॉस 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 बहुत सारे हैं। एक विशेष क्रॉस 2 सड़कों से बनी है। हाँ जी, कोई भी आप ले लो, ये वाला क्रॉस है, एक इस वाली सड़क से बना है, ठीक है, और एक इस वाली सड़क से बना हुआ है, कोई भी है, बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। हाँ, एक उत्तर दक्षिण, एक पूर्व पश्चिम में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रिप का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिणी दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉसिंग को 2,5 कहते हैं, 2,5 कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगर एक 2 से जा रही, एक 5 से जा रही, 2,5 होगा।
इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रिप को 4 3 माना जा सकता है। 4 3 तो याद रखना, हम सबसे पहले जो ये लिखते थे ना, ये वाला ऐसे लिखते थे निर्देशांक, तो उसमें पहला वाला जो लिखते हैं वो इस वाली बड़ी वाली लाइन का नंबर लिखते हैं। तो इसमें दिया गया है 4 3, तो यानी कि 4 ये रहा और फिर इधर वाली लाइन का तो 3 ये रहा। तो 4 को अगर हम बढ़ाते आए और 3 को बढ़ाते हैं तो हमें एक ये बिंदु मिलेगा। और कोई बिंदु मिलेगा क्या जो दोनों एक दूसरे को मिल रही है क्रॉसिंग? नहीं, सिर्फ एक ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रिप को 4 3 माना जा सकता है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कितनी क्रॉस स्ट्रिप्स को 3 4 माना जा सकता है। तो 3 ये रहा आपका, ठीक है, और 4 ये रहा, और इन दोनों को आप ले आओ, मिलाओ, ये यहां पे आ गया, ये यहां से यहीं पे आके मिल गया, तो ये वाला बिंदु मिला। तो ये कितने बिंदु है? एक ही बिंदु भाई, और कोई 3 4 हो ही नहीं सकता। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? केवल एक क्रॉस स्ट्रिप को 3 4 माना जा सकता है। सेम चीज होगी वही। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पहली प्रश्नावली 3.1 समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भी कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सबका लिंक दिया गया है, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए। और भी बच्चे हैं, कोई भी क्वेरी होगी आप शेयर कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों के साथ, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।